Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट अटल सेतु. So अटल सेतु जो है ये हमारा मुंबई में जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी मस्ट नो अबाउट अटल सेतु. सो वी विल लुक इनटू दैट. अटल टनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकंड इज बांग्लादेश इज वन पार्टी स्टेट. तो शेख हसीना जी जो है फॉर द फिफ्थ टाइम वो अब जो है बन के आ गई है एज द लीडर ऑफ बांग्लादेश. तो वहाँ पे वन पार्टी स्टेट एंड इंडियाज ऑप्शंस. ठीक है. सो हाउ इंडिया हैज रिस्पॉन्सेज, दिस हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड बाय वेरियस अदर कंट्रीज. सो वी हैव टू लुक इनटू दैट. दिस इज अ पार्ट ऑफ द एडिटोरियल. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑन जीएम मस्टर्ड. तो जीएम मस्टर्ड के बारे में समझेंगे, अप्रेजल कमेटी के बारे में भी समझेंगे. एंड लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटी महाराष्ट्र टू टॉप्स द स्टेट लिस्ट. ठीक है. तो सूरत और इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी है. तो क्लीनेस्ट सिटी का जो है आपका एक लिस्ट निकाला है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो उन्होंने जो है लिस्ट निकाला है, तो उसमें द सिटीज हैव टॉप्ड. सो वी विल लुक इनटू दैट आल्सो. ठीक है. तो इसी के साथ शुरू करते हैं. फर्स्ट न्यूज इज वंस अ 42 किलोमीटर ड्राइव अटल सेतु रिड्यूस द मुंबई नवी मुंबई कम्यूट टू 20 मिनट्स. ठीक है. तो पहले क्या था कि अगर आपको मुंबई से नवी मुंबई जाना था तो एक 42 किलोमीटर को आपको राइड करके जाना होता था. बट नाउ आप सिर्फ 20 मिनट में ड्यू टू दिस मैग्निफिसेंट यू कैन सी दिस एरियल व्यू ऑफ द सेतु और द ब्रिज. तो आप इससे क्या हो गया, टाइम रिड्यूस हो गया. तो 20 मिनट्स अब सिर्फ आप 20 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई आप जा सकते हैं. सो पीएम नरेंद्र मोदी हैड इनॉग्रेटेड दिस ऑन फ्राइडे. ठीक है. फ्राइडे को जो है इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी था. सो यस, इक्विप विथ कटिंग एज जापानीज टेक्नोलॉजी. हम जो है जापानीज टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है. सो द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. ठीक है. ट्रांस हार्बर लिंक जो है नोन एज द अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु. ठीक है. इसको या फिर अटल सेतु भी बोला जाता है. प्रोमिसेस टू कट शॉर्ट दी आरडीएस 2 आवर लॉन्ग जर्नी. 2 घंटे की जर्नी को बस 20 मिनट में यहाँ पे ये पूरा करने की बात की गई है. ठीक है. सो ये किसको कनेक्ट करता है, मुंबई टू नवी मुंबई. ठीक है. मुंबई टू नवी मुंबई कनेक्ट करता है. 20 मिनट्स में आप पहुंचेंगे. द प्रोजेक्ट विच हैज बीन नियरली 6 years इन द मेकिंग विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे. मतलब आज के दिन जो है अटल जो सेतु है उसका जो है इनॉग्रेशन होने वाला है. ठीक है. The bridge is also fitted with technology to oversee smooth commutation होगा, including an artificial traffic management system, video incident detection, speed enforcement system. मतलब आप स्पीडिंग नहीं कर पाएंगे, emergency call boxes and many more things. मतलब सारे टेक्नोलॉजीज जो हम बाहर की कंट्रीज में देख सकते हैं, we can see it in the अटल सेतु also. ठीक है. हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी को अपनाने की यहाँ पे क्वेश्चन किया है. The entire stretch of अटल सेतु will be monitored by a comprehensive surveillance system. ठीक है. एक comprehensive surveillance system रहेगा. while the toll management process will inoperate open road tolling to facilitate connection of tolls without interrupting the passage of vehicles. so we can see कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूअर टेक्नोलॉजीज का जो है यूज़ किया गया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है, जापानीज टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है. एंड दिस वुड बी प्रूवन वेरी फ्रूटफुल अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ एंड अगर हम डिसिप्लिन के साथ अगर हम लोगों ने ये ब्रिज का जो है यूज़ किया, देन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दी इकोनॉमी एज वेल. ठीक है. क्योंकि ये क्या करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कनेक्टिविटी, कम्यूटेशन, इन सब पे बहुत अच्छा है अगर हम इस तरीके के ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स बनाते हैं. बिकॉज ये हमारा टाइम को रिड्यूस कर देता है. उस टाइम को हम प्रोडक्टिव होने के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर हम सोचे किसी का जॉब जो है नवी मुंबई से उनको मुंबई आना होता है, तो अब क्या है, उनको 42 किलोमीटर जो है राइड नहीं करना होगा, 2 घंटे की जर्नी नहीं करनी होगी, 20 मिनट में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे. ये क्या करेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी भी तो करेगा ना इंक्रीज, क्योंकि ट्रैवलिंग इज अ टीडियस जॉब इन इटसेल्फ, राइट. सो हमारा ट्रैवलिंग का जो है समय कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ट्रैफिक जो कंट्रोल है वो भी बढ़ेगा. यस और नो. सो ये क्या है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा स्मूथ पैसेज. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज ये जो है हवा में तो बना नहीं है, कुछ ना कुछ इकोलॉजी तो यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे वाटर जो फिशिंग करते थे जो कम्युनिटी, उनको जो है उठा के कहीं और जो है बिकॉज उनका आमदनी जो है वो तो अब खतरे में है. बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, ब्रिज बन गया, देन वी कैन नॉट डू द स्मॉल स्केल फिशिंग. सो स्मॉल स्केल जो फिशिंग फार्मर्स है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आने वाला है, ठीक है। स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिशिंग जो है उनका फिशिंग कम्युनिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ये आपके ये ब्रिज बनाने के बाद, ठीक है। और इन्वायरमेंटल कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा, उसका एक इम्पेटस तो रहता ही है, उसका एक इम्पेडिमेंट रहता ही है ऑन द इन्वायरमेंट, एंड वो भी जो है हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम सस्टेनेबल तरीके से कोई भी डेवलपमेंट करेंगे देन इट वुड बी इन सिंक विद नेचर, ठीक है। सो आपको ये जानना चाहिए कि अटल सेतु जो है ये मुंबई से लेकर नवी मुंबई, इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोला गया है, ठीक है। सो जितना इंपॉर्टेंट था न्यूज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इसीलिए मेक श्योर करिए कि आप इसको अच्छे से कवर करके जाए। सेकेंड न्यूज़ है अ बांग्लादेश वन पार्टी स्टेट एंड इंडियाज ऑप्शंस, ठीक है। सो बांग्लादेश में वेस्ट की कंट्रीज जो है बांग्लादेश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि बांग्लादेश में जो है कैसे शेख हसीना जी जो है 5 साल फिफ्थ टाइम इन अ रो किस तरीके से वो बन सकती है द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। शेख हसीना जी का जो है अभी करंट जो जनरल इलेक्शन हुए बांग्लादेश में, उसके बाद क्या हुआ, वो जो है फिर से आपकी जो है प्रेसिडेंट बन के आ गई है। तो वेस्ट ने ये इल्ज़ाम लगाया है ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें मनी का यूज़ किया गया है, इसमें मसल पावर्स का यूज़ किया गया है, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, अगर आप एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री है देन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं कि क्या सही मायनों में आपने इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाए थे, क्या वो सही मायनों पे आपने रूल्स को फॉलो करके किया है या फिर आपने अपना पावर, अपना रिसोर्सेज का यूज़ करके आपने जीता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक मतलब यूएस और उसके अलाई कंट्रीज जो है ये इन पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जो है फेयर तरीके से जो है ये हुआ नहीं है इलेक्शन, बल्कि पावर यूज़ किया गया। बट ऑन द अदर हैंड यूएस, चाइना हो गया, रशिया हो गया, दे हैव वेलकम्ड द शेख हसीना गवर्नमेंट, ठीक है। दे हैव वेलकम्ड द शेख हसीना गवर्नमेंट। इनफैक्ट इंडिया हैज़ ऑल्सो वेलकम्ड द शेख हसीना गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि शेख हसीना का गवर्नमेंट को इंडिया हैज़ होल हार्टेडली वेलकम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का स्टैंड, बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्फ एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कंसिडर करते हैं। सो अगर इस तरीके से वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम और एक इंसान जो है बार बार पावर में आ रहा है सिंस 1991 जो है पावर में आ रहा है, देन देयर कुड बी चांसेस, राइट, फाउल प्ले का चांसेस तो हमेशा बना रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही बात की गई है कि व्हाट आर इंडिया स्टैंड्स, क्या हम वैसिलेट कर रहे हैं अपने स्टैंड्स पे कि ऑन द वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड बीइंग द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऑन द अदर हैंड वी आर सपोर्टिंग लेट्स से शेख हसीना गवर्नमेंट, और लेट्स से वी आर नॉट वेहेमेंटली अपोजिंग, हम अपोज नहीं कर रहे हैं म्यांमार के गवर्नमेंट को। अगर हम अपोज नहीं कर रहे दैट मीन्स वी आर साइलेंस ऑन द मिलिट्री कू, एंड अगर हम साइलेंस है दैट मीन्स वी आर सपोर्टिंग इन वन वे और द अदर, राइट। सो ये क्या है, एक हमारा जो स्टैंड है वो वेस्ट को क्लियर नहीं लगता, बट वेस्ट के अपने अलग प्रॉब्लम्स है, इंडिया को अपने अलग प्रॉब्लम्स है। हमें अगर अपने नेबरहुड में दें, आपको पता है इंडिया इज़ इन अ वेरी हॉस्टाइल नेबरहुड, राइट। वी हैव प्रॉब्लम्स विद कंट्रीज चाइना, पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान जो है अब पूरा इंडियन ओशन जो रीजन है वहाँ पे उनका जो है दबदबा बढ़ा रहे हैं। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फ्रेंडशिप विद आवर नेबर्स, राइट। वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइज है। सिंस 2015-16 we had a very good relations with Bangladesh, and we know we have this policy of neighborhood first, right, neighborhood first policy, ठीक है। वी हैव दिस पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट। तो हमें अगर अपने टाइज मेंटेन करने हैं विथ बांग्लादेश और विथ म्यांमार, अपने अच्छे टाइज बिकॉज ऑफ आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए इफ यू हैव टू मेंटेन अ टाई, देन व्हाट्स रॉन्ग विद इट, राइट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। एंड ऑल्सो कि हम
we have been strategically silent on this topic, right? We have been strategically silent because there are some needs to be fulfilled, right? अगर हम चाहते हैं, we cannot be hostile with our friendly neighbor that is Bangladesh, right? We cannot be hostile with Myanmar because यहाँ पे इससे जो है इंसर्जेंसी का बहुत सारा चांसेस हो जाता है, इंसर्जेंसी का बहुत सारा चांसेस हो जाता है which will directly affect the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, we have to make sure कि हमारा जो स्टैंड है हम उसको क्लियर रखें, ठीक है? एंड क्लियर रखने का ये मतलब नहीं कि हम जाके कुछ ना कुछ बोले, वी कैन बी साइलेंट इन टॉपिक्स, राइट? वी कैन बी साइलेंट इन टॉपिक्स। तो यही बात है कि यहाँ पे इस डिबेट और डिस्कशन में यही बात कही कि इंडिया का स्टैंड क्या है, एंड इंडिया हैज ऑप्टेड कि हमने जो है वेलकम किया है शेख हसीना का गवर्नमेंट को, राइट? वी हैव वेलकम्ड हर गवर्नमेंट वंस अगेन, राइट? सो ये यहाँ पे इस डिबेट और डिस्कशन में यही बात की गई है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी हैविंग टू बैक फ्रेंडली गवर्नमेंट सस्टेन्ड बाय 3 हाईली कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस, ठीक है? सिट्स अनईजी, मतलब 3 जो है लास्ट के जो 3 इलेक्शन हुए काफी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए थे आपके बांग्लादेश में, ठीक है? इंडिया सपोर्ट फॉर एन इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेटिक रिजीम सस्टेन्ड बाय रिग्ड एंड नॉन पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस हैज नॉट गॉन डाउन वेल स्पेशली विद द यूथ, ठीक है? सो ये जो है इंडिया का सपोर्ट जो है बांग्लादेश के यूथ के साथ जमा नहीं, ये वहीं पे ये बात की गई है, ठीक है? जैसे मासिव करप्शन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी होता है, एबनॉर्मल प्राइस राइज है, ठीक है? सो बट वी हैव वेलकम द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ आवर ओन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बट यहाँ पे जो है वी ऑलवेज नीड टू मेंटेन आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है? तो यहाँ पे यही डिबेट एंड डिस्कशन की गई है कि इंडिया का स्टांस क्या है, इंडिया का स्टांस क्या है वो थोड़ा सा अनक्लियर होते हुए दिख रहा है लोगों को, बट आई नो कि हमारा गवर्नमेंट जो है जो भी they would take the stance, they would be very clear about that। हम जो है अपने ऑटोनॉमी को अब फर्स्ट रख के we will think and plan accordingly, right? so यही टॉपिक जो है यहाँ पे डिस्कशन डिबेट की जो है यहाँ पे बात की गई है। शेख हसीना जो है 5th टाइम जो है प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है? प्रेसिडेंट जो बनी है, एंड वी हैव एक्सीलेंट बायलैटरल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, ठीक है? एंड हमारे जो है बहुत सारे टाइज है, कल्चरल टाइज है, डिप्लोमेटिक टाइज है हमारे, यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ट्रेडर्स जो है हमारा ट्रेडिंग जो है उनके साथ वॉल्यूम काफ़ी हाई है बांग्लादेश के साथ, राइट? सो ये हमारे लिए काफ़ी एक्सीलेंट बायलैटरल रिलेशनशिप का आप देख सकते हैं। हमने डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व किए हैं, राइट? वी हैव रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद बांग्लादेश, जो भी लैंड प्रॉपर्टी को लेके, जितना भी ज़मीन को लेके वी हैव डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्स आर डिस्प्यूट, ठीक है? सो वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। आप अखोरा अगरतला देख लीजिए, ठीक है? मोंगला पोर्ट, सित्तागोंग पोर्ट, ये सब हम लोग जो है साथ में डेवलप करने की कोशिश करें। सो वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑन जीएम मस्टर्ड, ठीक है? सो जीएम मस्टर्ड पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन की गई, ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे क्वेश्चन द गवर्नमेंट वेदर द जेनेटिक इंजीनियर GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी हैड कंसिडर्ड द रिपोर्ट ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी TEC, ठीक है? कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑन बायोसेफ्टी एंड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DMH धारा मस्टर्ड 11 जो है बिफोर अप्रूविंग द एनवायरमेंटल रिलीज। तो यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है DMH 11, ठीक है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11, ये क्या है? आपका मस्टर्ड का एक हाइब्रिड है जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके वी विल जो है हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो है जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड किए गए हैं बाय GEAC, तो क्या वो फॉलो कर रही है कि नहीं गवर्नमेंट, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? सो आपको जानना है कि धारा मस्टर्ड 11 क्या है एंड जेनेटिकली मॉडिफाई क्या है। वर्ड से पता चल रहा है जेनेटिक्स आप जो है जीन्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है? जो है आपका जीन्स है उसमें आप चेंज ला रहे हैं, ठीक है? सो बारस्टार एंड बार्नीज, ठीक है? बारस्टार एंड बार्नीज, ठीक है? ये 2 जीन्स है जिसमें हम चेंज लाने वाले, ठीक है? ये दो जीन्स है बारस्टार एंड बार्नीज, इसमें हम चेंजेस लाने वाले हैं इन दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है? सो धारा मस्टर्ड 11 में क्या करेंगे हम, थोड़ा सा वी विल थोड़ा सा जेनेटिक्स में थोड़ा चेंज कर देंगे एंड देन वो उसका क्या है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, काफ़ी स्टर्डी क्रॉप बन जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट भी बन सकता है, ठीक है? पेस्ट रेजिस्टेंट भी उसको हम बना सकते हैं, ठीक है? सो ये क्या है, इसका अप्रूवल कौन देता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी GEAC। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। GEAC क्या है?
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये क्या है? GEAC फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC के अंदर ये काम करता है। इनका क्या है? ये करते हैं जो भी लार्ज स्केल हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर रिकॉम्बिनेंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, और अगर जैसे कोई इन्वायरमेंट के एंगल से जो भी कुछ अप्रेजल या फिर कुछ भी कमिटी को कुछ भी रेजोल्यूशन देना होता है, सो दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, द कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल्स टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो भी चीज होता है उसको इसके ऊपर ये ध्यान लगाते हैं। एंड द प्रोडक्ट्स इन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स। ठीक है, जैसे जो भी धारा मस्टर्ड 11 हो गया, BT कॉटन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया, उन सब के ऊपर जो है आपका GEAC का जो है अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, GEAC इज चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MOEFCC एंड co-chaired by a representative from the Department of Biotechnology। DBT के जो है एक co-chair भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो आपको ये याद रखना GEAC जो है ये आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के तहत जो है ये बनाया गया है। ठीक है, आपका जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है इसको बनाया गया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1989। ठीक है, सो यही था GEAC जो है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये कोई एक्ट से जो है पावर डिराइव करता है, तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है अपना पावर डिराइव करता है, दस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काफ़ी बार डिस्कशन किया है, काफ़ी लेंदी डिस्कशन भी किए हैं, सो ये उसी का एक छोटा सा जो है क्रक्स टाइप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटी, महाराष्ट्र टॉप्स दी स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो सूरत और इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है, महाराष्ट्र इज द क्लीनेस्ट स्टेट। ठीक है, सो जो इंदौर है, इंदौर का रैंक 1 है, सेकेंड जो है वो सूरत है, सूरत का रैंक सेकेंड है। नवी मुंबई का अभी नवी मुंबई हमने देखा अटल सेतु में, उनका थर्ड है। विशाखापट्टनम, ग्रेटर विशाखापट्टनम, उनका रैंक 4 है, एंड भोपाल का 5th है। ठीक है, तो ये टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटी है, और टॉप फर्स्ट स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है, सेकंड MP है, थर्ड छत्तीसगढ़ है, फोर्थ आपका उड़ीसा है, एंड 5th आपका तेलंगाना है। ठीक है, ये टॉप 5 स्टेट्स है। तो ये जो है सूरत इन गुजरात एंड इंदौर इन मध्य प्रदेश वेयर ऑन थर्सडे जॉइंटली डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एट द एनुअल क्लीन सिटी अवार्ड ऑफ द अर्बन मिनिस्ट्री। ठीक है, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री MOHUA के अंदर जो है ये अवार्ड्स जो है दिया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट बेस्ट इज नवी मुंबई स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है उनके तहत जो है ये जो है रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है दिया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है ये जो अवार्ड्स है वो दिए गए हैं। आपको ये याद रखना है कि अवार्ड्स देते कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, अवार्ड्स के नाम क्या है। ठीक है, सो अवार्ड का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड गिवन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, एंड कौन से जो है मिनिस्ट्री कराते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इंदौर हैज बीन adjudged the cleanest city for the 7th time। ये आपको याद रखना है, 7th time in a row। The top cleanest cities with population more than 1 lakh includes Greater Visakhapatnam, Bhopal, Vijayawada, New Delhi, Tirupati, Greater Hyderabad and Pune। In the categories of cities a population less than 1 lakh, ससवाद एंड लोनावला जो है महाराष्ट्र में, पतन है आपका छत्तीसगढ़ में, ये लोग इनका जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है। ठीक है, सिक्योर द टॉप 3 स्पॉट्स द मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड इन मध्य प्रदेश। मऊ जो है, मऊ में उनको जो है क्लीनेस्ट कंटोनमेंट है। वाराणसी एंड प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश वन द टॉप 2 अवार्ड्स इन गंगा टाउन्स। ठीक है, गंगा टाउन्स में क्लीनेस्ट वाराणसी और प्रयागराज है। चंडीगढ़ जो है सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, 20 जोनल अवार्ड्स वर गिवन टू मीडियम एंड स्मॉल सिटीज। ठीक है, तो इस साल का जो क्लीनलीनेस सर्वे है उसका जो था थीम था वो था आपका रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली MCQs में आपको पूछा जा सकता है थीम के बारे में, और मैंने आपको बताया कौन सी मिनिस्ट्री किसने अवार्ड दिया एंड अवार्ड्स के नाम भी, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, all right, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.